शाहीन बाग के लोग क्या कह रहे हैं वो सुनिए। हम चले जाएंगे, जिन लोगों को डिटेन करा उनको छोड़ दें, फिर हम लोग सब घर चले जाएंगे। जो हमारी कुछ लेडीज हैं, 6 लेडीज हैं, उनको अरेस्ट कर रखा है, उनको छोड़ देंगे लोग। देखिए हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ पुलिस ने ये कह रहा 5 लोग आप बिठाओ, 5 लोग को लेडीज बैठी हुई थी, बाकी कोई नहीं बैठा हुआ था। इन लोगों ने धोखा करके पूरे टेस्ट को डैमेज कर दिया। इस चीज से शाहीन बाग की पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है और बहुत ज्यादा गुस्से में। चलिए वो बात छोड़िए, अभी कोरोना का मामला है, उसको भी हम समर्थन कर रहे हैं। तो आप जो लोग डिटेन किए हैं लेडीज, उनको आप छोड़िए। तो लोग कह रहे हैं कि जिन महिलाओं को आपने हिरासत में लिया है पहले उनको छोड़िए, वरना इसी तरीके से भीड़ वहां पर नजर आती रहेगी। दरअसल आपको बता दें, जिस तरह से पुलिस यहां पर पहुंची तो लोग प्रदर्शन कर रहे, वहां पर विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस को कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा और इसी के चलते अब यहाँ पर एक अलग तस्वीर नजर आ रही है। 2 तस्वीर आप देखिए, शाहीन बाग खाली कराया गया है, वहीं दूसरी तरफ अब सड़कों पर भी लोग उतर आए हैं। रुमान उल्ला खान हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। रुमान, इस समय वहां पर क्या कुछ हो रहा है अभी? देखिए स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। आप देख सकते हैं कि पीछे एक पतली गली है जहां पर कुछ लोगों को, जो यहाँ के स्वयंभू यहाँ के नेता थे शाहीन बाग के प्रोटेस्ट वाले, वो लेकर आए थे और अब पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि कोरोना का खतरा है और आप लोग यहाँ से चले जाएं। सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को डिटेन किया है, हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है ये, इसमें किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन बातचीत करने के लिए इनको एक बहाना चाहिए, क्योंकि शाहीन बाग का प्रदर्शन स्थल ये देख सकते हैं, यहाँ से पूरी तरह से पुलिस ने खाली करा लिया है। रोड नंबर 13A दोनों तरफ से शुरू हो गई है, जिसके बाद ये 40 फुटा रोड के नीचे एक पतली गली के अंदर कुछ लोग इकट्ठा हो गए, जिसमें महिलाएं भी हैं और इसमें वही चेहरे सामने नजर आ रहे हैं जो कि शाहीन बाग के मंच पर भी नजर आते थे और इस समय भी लोगों को भड़काने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। गलत अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है और कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये शाहीन बाग का जो प्रदर्शन था इसको हटा दिया गया है और यही बात फांस की तरह इन लोगों को चुभ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानदारी इसी प्रदर्शन से चल रही थी और अब इसी बेचैनी के चलते ये विरोध प्रदर्शन को चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये गतिरोध बरकरार रहे। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई में पूरा देश एकजुट है, उसमें शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी अब गतिरोध पैदा कर रहे थे। पुलिस ने रात को 2 बजे भी इनको समझाने की कोशिश की, जिसके बाद इन्होंने हूटर बजाया और हूटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था ताकि लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सकें, लेकिन लोग नहीं आए। जिस समय पुलिस ने कार्रवाई की उस समय 40 से 45 लोग यहाँ पर मौजूद थे और वो लोग यहाँ पर लगातार थे, जिसको पुलिस ने वहाँ से हटा दिया। किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया। मैं जानने की कोशिश करता हूँ कुछ अधिकारी से। कुमार ज्ञानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी क्या स्थिति है, क्या ये लोग कह रहे हैं, कितने लोग हैं? स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में, जैसा आप देख रहे हैं, और जहाँ पे गलियों में तो नॉर्मल में भी जो भीड़ हो रही है तो उसको हम हटा रहे हैं कोरोना वायरस को लेते हुए। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। मतलब ये वही चंद लोग हैं जो पहले भी भड़काने की कोशिश कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं? नहीं, अभी तो अभी इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं, हमारा ध्यान अभी इस रोड पे है। वैसा होगा तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम डिसवेड कर रहे हैं भीड़ को गैदर होने से। अगर भीड़ नहीं हटती है तो क्या बल प्रयोग, लाठी फटकारी जाएगी? नहीं, ये किसी चीज़ पर गेस वर्क नहीं होता है। जैसा स्थिति होगी वैसा हम टैकल करेंगे और ये हम लोग को अनुरोध करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे, उससे बात मान जाते हैं। बिल्कुल, अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस कि अगर मान जाती है। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री की कंपनी को बुला लिया गया है, जिसमें महिलाएं भी हैं और जवान भी हैं। सामने एक रोड है, उसमें पतली सी गली है, उस गली के अंदर पूरी तरह से जाम करके लोग इकट्ठा हैं। अगर तस्वीरें मैं कहूँ कैमरामैन से जूम करके दिखाएं, आपको देख पाए तो वहाँ पे कुछ ऐसे नेता हैं जो आगे खड़े हुए हैं और जिनकी बाइट्स भी टीवी पर चल रही हैं। ये वही लोग हैं जो कि शाहीन बाग के प्रदर्शन में भी सामने रहते थे और अभी भी ये लोगों को भड़काने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना से लगातार खतरा बना हुआ है, उसके बावजूद भी सीधे तौर पर जो पुलिस है वो पूरी तरह से इस कोशिश में है कि लोगों को समझा बुझाकर यहाँ से हटाया जाए। इस इलाके के एसीपी जगदीश यादव, जो कि लगातार इन शाहीन बाग के लोगों से बातचीत कर रहे थे, वो अब फिर से गए हैं लोगों से बातचीत करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि कोरोना का खतरा है और इस लड़ाई में सबको एकजुट होना पड़ेगा। जाहिर है कि अब देखना यह है कि क्या बातचीत से ये लोग समझते हैं। हालांकि जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि लोग जाना शुरू हो गए हैं पीछे। जाहिर है पुलिस को पूरी उम्मीद है कि बातचीत से हल निकलेगा और जो चंद लोग यहाँ पर आए हैं ये यहाँ से हट जाएंगे।
पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो मौका है उस पर नज़र बनाए हुए हैं और ये रोड नंबर 13 आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से खोल दी गई है। जो ट्रैफिक है वो दोनों तरफ से खोल दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है और जल्द ही जो ये गतिरोध है इसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। डीसीपी आरपी मीणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी जो गतिरोध है ये किस तरह का है और क्या इसको टैकल किस तरह से पुलिस कर रही है? कुछ नहीं, कुछ लोग जो बाहर आए थे उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे ग्रुप में ना इकट्ठे हों। एक ये संक्रमण वाली बीमारी है कोरोना से जो होती है, तो अपने आप को अपने घर में रखें, सेफ रखें, सुरक्षित रखें और असेंशियल सर्विसेज जो है वो उनके लिए जो है वो गाड़ी वगैरह यहाँ चल रही है, रोड खुला हुआ है, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। तो इनको समझाने की जो कोशिशें हैं उसका कुछ नतीजा निकलता नजर आ रहा है? गली में जो लोग इकट्ठा हैं, काफ़ी लोग थे वो जो चले गए वापस अपने अपने घरों में, अभी सिचुएशन नॉर्मल है। बिल्कुल सीधे तौर पर जो नज़ारा दिख रहा है, जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग वापस जाने शुरू हो गए हैं। जो पुलिस की टीम गई थी बातचीत करने के लिए, अब लगता है कि वो किसी नतीजे तक पहुंचती दिख रही है और लोग धीरे धीरे करके जो गली में कुछ लोगों के उकसावे में, बहकावे में आकर यहाँ इकट्ठा हुए थे, वो भी अब पीछे की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ ही समय में यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। रुमान, आप लगातार पिछले 3 महीने से शाहीन बाग के प्रदर्शन को कवर करते रहे हैं। पुलिस अधिकारी अब कह रहे हैं कि देखिए स्थितियां सामान्य हैं, लोग लौट चुके हैं। क्या वाकई भरोसा करना ठीक रहेगा? क्या वाकई इस तरीके की उम्मीद की जानी चाहिए? बहुत संक्षेप में रुमान। देखिए, बिल्कुल ये मैं सीधे पुलिस अधिकारी से पूछ लेता हूँ। सर, एक सवाल है कि कह रहे हैं कि सब कुछ स्थिति सामान्य है, क्या इस बात का भरोसा किया जा सकता है कि आगे भी सब कुछ ऐसे ही सामान्य रहेगा? क्या इंतजाम पुलिस ने किया है? बिल्कुल, देखिए अभी सफिशिएंट फोर्स यहाँ पे इलाके में है और हम लोग जो है वो संवाद में बने हुए थे, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे भी अभी भी बातचीत जारी है और उन लोगों ने भी भरोसा दिलाया है कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। वो लोग पुलिस के साथ हैं, सारी पब्लिक जो है वो हमारे साथ है। ये लोग अब वापस सड़क पर नहीं आएंगे? अभी तक तो यही लग रहा है कि सड़क पे नहीं आएंगे और बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल रहेगी। और अगर आएंगे तो उसके लिए पुलिस ने इंतजाम कर रखा है? बिल्कुल, हम लोगों की तैयारी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कोई आएगा सड़क पे। बिल्कुल अनुराग, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। पुलिस का कहना है कि पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। हालांकि एक बार धोखा पुलिस खा चुकी है। जब पहले शाहीन बाग का प्रदर्शन शुरू हुआ था, चंद लोग बैठे थे और बढ़ते बढ़ते एक इतना बड़ा प्रदर्शन बन गया कि उसको हटाना बेहद ज्यादा मुश्किल लगने लगा। लेकिन अब पुलिस ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और लोगों से भी आश्वासन मिला और पुलिस भी अपनी तरह से पूरी तरह से गंभीर है कि पुलिस को पता है कि किस तरह से धारा 144 लागू कराई जाती है। बिल्कुल, और रुमानुल्लाह, ये एक उम्मीद भी यही जताई जा रही है कि अब आगे भी ऐसे ही हालात बने रहे हैं। जो शांतिपूर्ण हालात की बात पुलिस की तरफ से भी कही जा रही है। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। शाहीन बाग में कार्रवाई किस तरह से पुलिस ने की। हालांकि जब पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची, धरना को खाली कराने के लिए पहुंची, तो लोगों की भीड़ भी सड़कों पर आ गई और यहाँ पर प्रदर्शन करने लगी। दरअसल जो लोग विरोध कर रहे थे, पुलिस के साथ में यहाँ पर विरोध जब किया गया तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। अब लोग इसी तरह से इकट्ठा होकर इसी का भी विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल पुलिस लगातार लोगों से शांति की अपील कर रही है, फ्लैग मार्च करते हुए जागरूक उनको कर रही है कि उन्हें इस तरह से एक साथ इकट्ठा नहीं होना है, क्योंकि ये कोरोना वायरस का संक्रमण उनके लिए काफी जानलेवा साबित हो सकता है। बिल्कुल, और जैसा हमारे सहयोगी रुमान ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि स्थितियां पल पल बदल रही हैं, बेहतर हो रही हैं। जो भीड़ आपसे कुछ देर पहले तक नजर आ रही थी वो अब वापस अपने घरों की ओर जा रही है। यानी पुलिस की तरफ से जो अपील की जा रही है उसका असर होता दिख रहा है। कोरोना कितना खतरनाक है इस बात का भी एहसास हो रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की। दरअसल सीएए को लेकर पिछले काफी समय से 100 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका था। कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, जिसमें दिल्ली का शाहीन बाग, जामिया इलाका, जाफराबाद और खास शामिल है। लेकिन आज जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की, धरना स्थल पूरी तरह से खाली कराया गया, लोगों को समझाया गया, अपील की गई। हालांकि जब विरोध किया तो पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी जरूर लिया है और अब पुलिस का ये दावा है कि स्थिति अब सामान्य है। आने वाले वक्त में भी इसी तरह से हालात शांतिपूर्ण बने रहेंगे। लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो कोरोना वायरस को लेकर भी जागरूक रहे।